नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली में महिला विधायकों और इस चर्चा को लेकर कि क्या दिल्ली में कोई महिला ही मुख्यमंत्री बनेंगी और वो जो महिला मुख्यमंत्री बनेंगी वो इन चुने गए विधायकों में से होंगी या इन विधायकों से अलग भी कोई महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार की जो विधानसभा है, जो अभी चुनाव हुए, उसके अंदर सिर्फ 5 महिलाएं चुनकर आई हैं विधायक के रूप में, और ये संख्या पिछली बार से कम है। पिछली बार जो 2020 के चुनाव हुए थे उसके अंदर 8 महिलाएं विधायक चुनकर आई थीं और इस बार सिर्फ 5 आई हैं। अगर बात करें 2008 और 13 की, तो उस समय सिर्फ 3 महिला ही विधायक बनकर विधानसभा पहुंची थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाएं बनी थीं विधायक, वो बनी थी 1998 में, और उसी समय दिल्ली को पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिली थी, शीला दीक्षित। तो 1998 में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तो उस समय 9 जो विधायक हैं वो महिलाएं थीं उनके काल में। उसके बाद आपको बताया ये संख्या कम होती रही और अब सिर्फ 5 हैं, और इसके अंदर जो 4 महिला हैं विधायक वो भाजपा से हैं और एक ही विधायक जो है वो है आम आदमी पार्टी से आतिशी। तो अब ये सवाल है कि दिल्ली को क्या महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, और इस तरह का एक मांग भी है, एक कुछ लहर भी है कि शायद दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिले। हालांकि दिल्ली के अंदर अब तक 6 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके अंदर 3 महिला मुख्यमंत्री थीं और 3 पुरुष मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, भाजपा की जब सरकार आई 1993 में, जो पुनर्गठन जो हुआ विधानसभा का, उसमें पहली बार मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। उसी काल में, उसी 5 साल में दूसरी बार साहब सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर तीसरी बार सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी, जो भाजपा की पहली मुख्यमंत्री थी दिल्ली के अंदर महिला। और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और अभी पीछे जो कुछ दिन के लिए आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो इस तरह ये 6 जो मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले, उसके अंदर 3 महिला मुख्यमंत्री रहीं और 3 पुरुष मुख्यमंत्री रहे। अब लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि भाजपा की इतना देश में, इतनी राज्यों में सरकार है, लेकिन कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसलिए इस तरह का एक सवाल भी उठ रहा है, कुछ लहर भी है, कुछ मांग भी है, और लोगों को लग भी रहा है कि शायद भाजपा इस चीज़ को करेगी कि नहीं, हम महिला को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसलिए दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये महिला मुख्यमंत्री कौन होगी? क्योंकि इस समय जो भाजपा की 4 महिला विधायक बनी हैं, हालांकि भाजपा ने 8 महिलाओं को टिकट दिया था इस चुनाव के अंदर, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 4 महिला ही जीत कर आ सकी। उसके अंदर हैं एक रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं, दूसरी हैं शिखा रॉय जो ग्रेटर क्लास से विधायक बनी हैं, और तीसरी हैं नीलम पहलवान जो नजफगढ़ से विधायक बनी हैं, और चौथी महिला विधायक हैं भाजपा की पूनम शर्मा जो वजीरपुर से विधायक बनी हैं। तो ये 4 महिला हैं, तो इसलिए भाजपा की कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो 4 में से बनेगी। लेकिन 4 में से जो है 2 नाम सबसे ऊपर हैं, एक है रेखा गुप्ता का जो शालीमार बाग से हैं, और दूसरी हैं शिखा रॉय जो ग्रेटर क्लास से हैं। हालांकि दोनों पहली बार ही विधायक बनी हैं, इनको उससे पहले विधायक का या कोई इस तरह का अनुभव नहीं है, लेकिन दोनों पार्षद रह चुकी हैं और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है और एक कर्मठ नेत्री के रूप में इनकी पहचान है। तो इसलिए अगर भाजपा विधायकों में से, अपनी 4 महिला विधायकों में से किसी को मुख्य बनाती है, तो ये 2 नाम ही सबसे ऊपर हैं, रेखा गुप्ता और दूसरी शिखा रॉय। लेकिन अब ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कोई जो आदमी चुनकर नहीं आता वो बाहर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और बाद में 6 महीने के अंदर वो चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंच सकते हैं और उनकी जो मुख्यमंत्री काल है वो जारी रहता है। मुख्यमंत्री के लिए भी और मंत्री के लिए ये दोनों नियम है कि अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो 6 महीने में दोबारा चुनकर आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो अभी और नाम है, इन 4 के अलावा वो 3 और महिला भी आती हैं। वो है एक मीनाक्षी लेखी, दूसरी स्मृति ईरानी
और तीसरी हैं बांसी स्वराज। बांसी स्वराज इस समय लोकसभा की सदस्य हैं और अगर वो उनको यहाँ बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो उनको लोकसभा की जो सीट है उससे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और यहाँ वो मुख्यमंत्री बनेंगी और बाद में वो इसके विधायक बनकर चुनी जा सकती हैं, दोबारा विधानसभा की सदस्य बन सकती हैं। और अगर मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी को चुना जाता है तो इस समय ना ये विधानसभा के सदस्य हैं और न लोकसभा के सदस्य हैं, तो इनमें दोनों में से किसी को भी अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो जल्द ही चुनाव लड़कर सदन में पहुंच सकती हैं, विधायक बन सकती हैं, उनको किया सकता है। ये अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में कौन किसके ज़्यादा चांस हैं या कौन ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो देखा जाए कि विधायक में चुनाया जाए, विधायकों में से ही चुना जाना चाहिए, क्योंकि विधायक दल का जब मीटिंग होती है तो उसमें से ही विधायक को चुना जाता है। वो जो परंपरा है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उसमें रेखा गुप्ता का नाम और शिखा राय दोनों ही एक तरह से बराबर बराबर है। इन दोनों में से अगर आंका जाए तो किसी को ज़्यादा बेहतर या किसी को ज़्यादा नीचे नहीं कर सकता। दोनों को जिस तरह मैंने बताया अपने अपने क्षेत्र में दोनों जो पार्षद के रूप में काम किए हैं उन दोनों का अपना अलग महत्व है। दोनों पहली बार ही विधायक बनकर आई हैं और पहले भी हमने जिस तरह देखा राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, तो जो पहली बार विधायक बने हैं उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही नहीं देखा कि उनका अनुभव पहले क्या है क्या नहीं, इनका तो पार्षद के रूप में है ही है अनुभव, तो ये जो है और अच्छा अनुभव है इस तरह का, तो इसलिए ये बन सकती हैं। और मीनाक्षी लेखी की बात की जाए तो मीनाक्षी लेखी भी एक उपयुक्त नाम है, क्योंकि मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली की सांसद भी रह चुकी हैं। वो दिल्ली के अंदर 2 बार लोकसभा की सांसद भी रह चुकी है दिल्ली से, और एक भाजपा की जो है वो अच्छी दिग्गज जो नेत्री हैं दिल्ली की, उनमें उनका नाम आता है। और मंत्री के रूप में मोदी मंत्रिमंडल में रही हैं और उन्होंने जो इस तरह संस्कृति मंत्रालय उनको मिला और जिस तरह विदेश मंत्रालय मिला, तो विदेश राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए वो भी अच्छे रहे, उनकी कर्मठता उसके अंदर दिखाई दी। और मैंने भी बहुत करीब से देखा, उन्होंने काफ़ी काम अच्छे किए इसके अंदर। हालांकि इस बार उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वो उसके अंदर उनकी जगह बांसी स्वराज को दिया, तो वो चुनाव नहीं लड़ी, तो लेकिन उनका समर्थन उनको साथ था। और जो बाकी दिल्ली चुनाव के अंदर उन्होंने काफ़ी सभाएं की, उसके अंदर उनका काफ़ी रोल रहा। तो मीनाक्षी लेखी भी दिल्ली के लिए एक अच्छा और उपयुक्त नाम हो सकती हैं इसके अंदर। और बांसी स्वराज की बात है तो बांसी स्वराज भी पहली बार सांसद बनी है, लेकिन क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं जो दिल्ली की पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका ये प्लस पॉइंट है। और उन्होंने अपने जल्द ही थोड़े दिनों में ही अपनी राजनीति से जिस तरह थोड़े दिनों में ही अपने आप को एक अपना उनका एक जादू सा किया है लोगों के अंदर, अपनी जो कर्मठता दिखाई है, अपनी योग्यता दिखाई है, वो एक उनका प्लस पॉइंट है। सुषमा स्वराज की बेटी है, ये उनका दूसरा प्लस पॉइंट है। और दिल्ली के उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया है, तो ये उनकी योग्यता दिखाता है कि बहुत जल्दी उन्होंने संगठन के अंदर भी अपनी पहचान बनाई और संगठनों को मजबूत किया। और एक सांसद के रूप में भी बहुत जल्दी वो जिस तरह दिन रात काम कर रही है तेज़ी से, अभी चंद ही महीने हुए हैं, तो वो उनकी योग्यता दर्शाता है। तो इसलिए ये भी मुख्यमंत्री के रूप के लिए अच्छी मंत्री साबित हो सकती हैं। तो ये जो इस तरह का वो है। हालांकि स्मृति ईरानी को मैं कहूँगा वो दिल्ली की अच्छी मुख्यमंत्री साबित नहीं हो सकती, क्योंकि पहले भी जो मंत्री रहीं तो हर उनके जल्दी जल्दी विभाग बदल दिए गए और उनका जो है उस तरह का काम जो है किसी भी मंत्रालय में अच्छे रूप में सामने नहीं आया। और दिल्ली के अंदर हालांकि वो बहुत पहले रही हैं, सीरियल में काम करती थी उससे पहले रही हैं, दिल्ली से जुड़ी रही हैं, हर तरह का उनका वो रहा है, दिल्ली और गुड़गांव NCR में वो रही हैं। और लेकिन जो मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो स्मृति ईरानी उतनी अच्छी मुख्यमंत्री साबित नहीं हो सकती जितनी बांसी स्वराज या शिखा राय, मीनाक्षी लेखी और रेखा गुप्ता हो सकती हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इन 7 महिलाओं में कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है। अगर महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दी जाती है तो ये 7 नाम हैं, और इन 7 नाम में 4 नाम सबसे ऊपर हैं, रेखा गुप्ता, शिखा राय, मीनाक्षी लेखी और बांसी स्वराज। तो अब देखते हैं कौन महिला जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं, और क्या इस बार कोई एक महिला चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के अंदर आएगी या कोई पुरुष को ही इसके लिए चुना जाएगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा। और यदि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसे कमेंट करें, इसे शेयर भी करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।